हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग का वेलकम है ग्लोबल स्टडी डिफेंस एकेडमी में। और हमने एनडीए और जितने भी अदर डिफेंस एग्जाम हैं उनके लिए डिफरेंट सीरीज एक स्टार्ट की हैं जिसमें हम सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और आज हम बायोलॉजी में 8th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, कि कैसे हार्ट जो होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है और कैसे लंग्स एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को देते हैं और फिर हार्ट उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इन सब रिलेटेड से लेकर आज हम एक पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे। दूसरा, एनडीए का एग्जाम बहुत पास आ चुका है बच्चों, और आपको बहुत सारे लोग आपके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे कि इनको फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री में कोर्स करवाइए। इन सब के ड्रामे में ना पड़िए और अपने काम पर फोकस करिए। जहां से भी चीजें आपको मिल रही है वहां से पढ़ें उसे। स्पेसिफिक कोई ऐसी जगह नहीं है, आज यूट्यूब पर बहुत वर्ल्ड वाइड एक जगह है जहां पर बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, वहां इसे पढ़ें और अपने टारगेट एग्जाम को टारगेट करें और बहुत लंबे फेर में ना पड़िए। तो इसी में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। यानी इसके अंदर ही हम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, कैसे वो वर्क करता है, क्या क्या काम करता है। तो आप उसकी लोकेशन देख लें जरा कि जो हार्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होती है। तो देखिए, हमारी छाती में बीच में चेस्ट में जो लंग्स होते हैं, उन दोनों ही लंग्स के बीच में हमारी मुट्ठी के आकार में, अगर हम इसे उल्टा कर दें यूं इस तरह से, तो मुट्ठी के आकार में बीच में होता है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। लंग्स आप देख लेंगे राइट एंड लेफ्ट होता है। इसी प्रकार में यहाँ पर हार्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लंग्स के बीच में होता है, हमारी मुट्ठी के आकार में होता है, और इसका जो वजन होता है मेनली अडल्ट्स में जो होता है वो होता है 250 टू 350 ग्राम होता है, और विमेन में कितना होता है 200 टू 275 ग्राम इसका वजन होता है। फिर यहाँ पर मैं इसके जो कवरिंग होती है, हार्ट की जो कवरिंग होती है उसकी कवरिंग के बारे में बताऊंगा। तो इसमें मेनली तीन, मान लीजिए यहाँ का हमने एक पीस निकाला हार्ट का, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। तीनों लेयर देखिए जरा, प्रीकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है, 3 लेयर होती है। अब जरा तीनों लेयर के बारे में मैं यहाँ जरा डिस्कस करूँ आपको, तो जरा ध्यान दें। जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम क्या है कि इस हार्ट का जो आउटर लेयर है पूरा कंप्लीट, यानी इस पीस का जो आउटर लेयर है वो क्या है, पेरिकार्डियम है, ठीक है। और जो बीच का पार्ट है, मोटा वाला पार्ट जिससे थिकनेस आता है इसमें, वो है मायोकार्डियम, ठीक है। और जो सबसे अंदरूनी पार्ट होता है यानी अंदर का भाग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियम का मुख्य काम क्या होता है, एंडोकार्डियम में हमें जो मेन काम होता है ये होता है पूरे जो हार्ट होता है उसके अंदर को सुरक्षा प्रदान करना, उसे क्या करना, प्रोटेक्ट करना अंदर वाले पार्ट को, ठीक। एंडोकार्डियम जो वेसल्स होते हैं तो हार्ट चैम्बर्स को भी सुरक्षा देते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, सभी लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि हार्ट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ऊतक कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा उसे, और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसके बारे में कुछ जरा इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देखेंगे हम जरा। देखिए, हार्ट जो होता है, हार्ट कंटिन्यूस सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस एक्टिविटी को करके यह शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड वेसल्स द्वारा ब्लड को भेजता है। यानी हार्ट का जो मुख्य काम है वो क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना ही है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, लगातार पंपिंग करता है, कभी आराम नहीं करता है। आराम कब करता है, जब दो धड़कनें धड़कती हैं तो उसके बीच का जो गैप होता है उस समय पर ये क्या कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है हार्ट, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो अब आगे देखें, हार्ट यानी हृदय को 2 भागों में बांटा जाता है, राइट एंड लेफ्ट, और जो बीच से इनको पार्ट जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं हम सेप्टम, यानी विच इज अ वेरी पार्ट, हार्ट के जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। जो 2 पार्ट यानी राइट एंड लेफ्ट पार्ट को क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। आप जरा ध्यान दें, जरा हम सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर पढ़ेंगे तो इसे समझने के लिए आपको बहुत ही आराम से देखना पड़ेगा चीजों को कि कैसे ये पूरा फंक्शन करता है। तो जरा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट जरा देखिए कि ये यहां से देखिए, जो हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाई युक्त जो ब्लड आता है तो वो आता है इस वाले पार्ट से अंदर आता है, ठीक है। इस वाले पार्ट से अंदर आया। अब इनके नाम क्या क्या है वो जगह मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक एक करके वो सभी चीजें हमें स्टडी करनी है। पहले मैं इसका डायरेक्शन दिखा लेता हूं। देखिए, यहां से अंदर आया और इस वाले पार्ट से, यहां से और इस वाले होल से क्या गया, बाहर, ठीक है। अब इस वाले होल से बाहर सीधा लंग्स में गया, फिर लंग्स से इस वाले पार्ट से अंदर आता है,
ठीक है। और इस वाले पार्ट से अंदर आके ये वाला पार्ट, जरा ध्यान दें, यहां से अंदर आके इस वाले पार्ट से सीधा कहां जाता है, ये ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। अब जरा हम एक एक चैम्बर को डिस्कस करें तो इसमें मेनली हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए 2 ऊपर होंगे और 2 नीचे होंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर के 2 चैम्बर उसे बोलते हैं आर्ट्रियम, और जो नीचे के इसे हिंदी में बोलते हैं और वेंट्रिकल होते हैं नीचे वाले 2 पार्ट, आलिंद और निलय इन्हें बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ऊपर के आर्ट्रियम और दूसरे के वेंट्रिकल, 4 पार्ट होते हैं। दोनों पार्ट बड़े होंगे, ऊपर के 2 पार्ट क्या होंगे, छोटे होंगे। ये सभी लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, जो आर्ट्रियम की वॉल जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, थिन होती है, थिन पतली होती है। और जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि इन्हें बहुत जोर से पंप करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर ये सारी चीजें देख लीजिए। अब देखिए जरा पहला पॉइंट, शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है वो इस पार्ट से, और देखिए फ्रॉम लोअर बॉडी, दोनों ही पार्ट से क्या आता है, अंदर आता है। इधर इसे बोलते हैं सुपीरियर वेन कावा और इसे बोलते हैं इंफीरियर वेन कावा। इन दोनों से ही हमारी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो कहां आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है ये कहां, वेंट्रिकल में, ठीक है, इस वाले पार्ट से। अच्छा, वॉल्व कौन कौन से, वो अभी वॉल्व हम डिस्कस करेंगे, 4 वॉल्व हम पढ़ेंगे इसमें, कौन कौन से हैं वो। फिर वेंट्रिकल में आया ट्रिक्स्पिड वॉल्व, देखिए इस वॉल्व से आता है, देखिए राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए ट्रिक्स्पिड वॉल्व यूज होता है, यहां से जाता है। और प्लुमिनरी वॉल्व से होते हुए ये जाता है कहां, लेफ्ट लंग्स में, ठीक है, लंग्स में। देखिए इस वाले पार्ट से जाएगा लंग्स में, ये वाले पार्ट में, और इधर से जाएगा राइट लंग्स में, 2 लंग्स में जाएगा ब्लड, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इतना समझ में आया। ब्लड यहां से और यहां से, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा वो यहां आया, यहां से ट्रिक्स्पिड वॉल्व से लेकर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से जब यहां से ऊपर चढ़ा तो प्लुमिनरी वॉल्व इसे बोलते हैं। इस वॉल्व से जैसे ही ऊपर गया तो देखिए इस वॉल्व का एक अंदर की तरफ से निकल रहा है यहां, और दूसरा निकल रहा है इधर। तो ये गया राइट लंग्स में और ये गया लेफ्ट लंग्स में। अब लंग्स में गया ब्लड, वहां से क्या लिया, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुआ। फिर वो अंदर आया, अंदर कहां से आया, प्लुमिनरी वेन से, देखिए राइट लंग से, यहां से, यानी इन 2 पॉइंट से और इन 2 पॉइंट से कहां आया ब्लड, अंदर आया। देखिए ये जो 2 पॉइंट है ना, ये आके यहां मिलते हैं। देखिए यहां 3 लाइन आपको दिख रही होंगी, एक लाइन इस वाले वॉल्व की, एक लाइन इसकी, और एक लाइन जो है यहां की। यहां से गया यहां, इसमें आया, ठीक है। अब इसमें आकर हुआ क्या, इसमें आकर क्या हुआ, जरा ध्यान दें सभी लोग। इसमें आके ये हुआ, जब ब्लड आया इसमें, ठीक है, इस वाले पार्ट में आया, तो इसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। यहां पर आया, इकट्ठा हुआ वेंट्रिकल में, और यहां से फिर सीधा सीधा आर्टो से सीधा कहां गया, पूरी बॉडी के पार्ट में पहुंचा, यानी कंप्लीट बॉडी में पहुंचता है। अगर मैं इसी को आपको यहां समझाऊं तो यहां देख लीजिए, देखिए इन 2 पॉइंट से आया, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया यहां पे, यहां से बाहर निकला, ये यहां से इस पॉइंट से निकला, और इस वाले पार्ट से लेफ्ट लंग्स में और इस वाले पार्ट से राइट लंग्स में। इन दोनों लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड उठाया और कहां चले गए, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट से आए ये नीचे वाले पार्ट में, वेंट्रिकल में, और यहां से इस वाले पार्ट से आर्टो से कहां निकल गया, फिर से बॉडी में निकल गया, और बॉडी के प्रत्येक पार्ट में फिर ये ब्लड को पहुंचाएगा, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, ये पूरा का पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे कंप्लीटली समझ जाएं, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, यहां पर देखिए वैन कावा, इसमें 4 हम वॉल्व अभी दिखाएंगे आपको कि 4 वॉल्व कौन कौन से हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये चारों पार्ट बहुत अच्छे से देख लीजिए, और आर्टो से पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। अब वॉल्व देखिए 4 कौन कौन से हैं वॉल्व। ट्रिक्स्पिड वॉल्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अनप्योर ब्लड जो होगा, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये इसमें आएगा, ठीक है। और ये वाला जो वॉल्व है मिट्रल वॉल्व, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। फिर प्लुमिनरी वॉल्व से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, और ये जो वॉल्व है यहाँ पे देखिए, ये जो वॉल्व है आर्टिक वॉल्व जो है, यहां से कहां जाएगा, सीधा पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। अब आ जाए हार्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इसको हम जरा देख लीजिए। तो पहला, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड को बाहर और अंदर ले जाना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
देखिए इस पूरे चित्र में दिखाया गया है कि ये क्या करते हैं, अशुद्ध ब्लड को बाहर धकेलते हैं और लेफ्ट लंग से शुद्ध वाला क्या जाता है, अंदर जाता है। ठीक है, लंग से आए शुद्ध ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है और वहां से आए अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय का कार्य ब्लड पंपिंग समय को कंट्रोल करना, मोशन को रेगुलर बनाए रखना और हार्ट के विभिन्न भागों में तालमेल बनाए रखना भी होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। हार्ट द्वारा ब्लड फ्लो नियमित वेव के रूप में होता है, वेव्स के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, जिससे नाड़ी नस में क्या होती है, धड़कन पैदा होती है। अब जरा आपसे कोई पूछ ले अगर कि हमारा पल्स रेट कितना होता है, तो वो होता है 40 mmGh होता है, ध्यान रखिएगा। और हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। जिससे अभी आएगा, देखिए उस रेट को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये होता है इसका काम। अब देखिए जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, तो 120 mm जो होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mm। ठीक है, 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, जिसे हम मेनली रक्तचाप भी बोलते हैं हिंदी में, उसे आप समझ जाइए इजी फॉर्म में। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब आ जाए फैक्ट अबाउट द हार्ट। क्या क्या फैक्ट हैं हार्ट के बारे में, उसे जरा कंप्लीट स्टडी कर लीजिए। ओके, फर्स्ट, हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या होता है, धड़कता है, जो लब डब की साउंड करता है। प्रत्येक धड़कन में हार्ट लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। इस प्रकार 72 धड़कनों में हार्ट 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। बहुत बारीकी से समझाया गया इस वाले पॉइंट में। ठीक है, और बच्चों में लगभग क्या होता है, ज्यादा धड़कता है, उसके बारे में इफेक्ट दिखा। दिल यानी हार्ट शरीर के अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता रहता है जब तक इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स होता है। जन्म लिए हुए बच्चे की दिल की धड़कन 70 to 160 बीट पर मिनट सबसे फास्ट होती है, और बुढ़ापे में दिल की धड़कन क्या हो जाती है, कम, 30 to 40 बीट पर मिनट हो जाती है, स्लो होती जाती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। जन्म लिए हुए बच्चे की दिल की धड़कन, ये तो हमने पढ़ लिया है। 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का दिल धड़कना शुरू होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। 4 वीक्स के बाद हार्ट क्या करता है, बीट करना स्टार्ट कर देगा मदर की वॉर्म में। यदि हमारा हार्ट शरीर के सबसे खून पंप करे तो यह खून 30 फीट तक ऊपर उछलता है। इट इज अ कॉमन फैक्ट। हार्ट की धड़कन का रुकना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, और इसे जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, जिसमें बहुत तेज सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण भी होते हैं। इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क ब्रेन को ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यक होती है, अगर नहीं हो पाती तो इसमें क्या हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में। अब जरा ध्यान दें, 1-2 पॉइंट अगर हम और डिस्कस करें तो वो पहला पॉइंट होगा कि ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंडर हम क्या करते हैं, हार्ट का जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसे मेजरमेंट करते हैं। ये सभी लोग ध्यान दिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला पॉइंट, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स क्या है, ठीक है, और इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। तो पहले जरा हम देखें, आर्टरीज रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, आर्टरीज ले जाती हैं। इसे हम यहाँ बल्कि देख भी लेंगे डायग्राम में, आर्टरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं। इसे कंप्लीट हम डिस्कस कर लेते हैं बल्कि यहीं, आर्टरियम क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं। ओके, आर्टरियम क्या होती है, वेन्स क्या होती है। आर्टरियम क्या होती है, पूरे शरीर में ब्लड को ले जाती हैं। फेफड़ों में जाने वाले जो प्लुमिनरी आर्टरीज के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, यानी आर्टरीज आप देख रहे होंगे, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है इससे, आर्टरी से। ठीक है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, एक होता है आर्टो। आर्टो के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है इससे। ठीक है, फिर आप देखेंगे, अगला देखेंगे प्लुमिनरी आर्टरी जो है। देखिए प्लुमिनरी आर्टरी जो है, देखिए प्लुमिनरी आर्टरी ये है आर्टरी, लेकिन ये
जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको क्या करता है, लंग्स तक सप्लाई करता है। जो कि क्या आता है, इसका एक एक्सेप्शन आता है कि आर्टरी होकर भी ये क्या करता है, बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या करता है, लंग्स तक ले जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर देखिए वेन्स, फिर देखिए वेन देख लीजिए, वेन कहाँ है और वेन्स क्या करती हैं इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। वेन्स आप देख लीजिए यहाँ, वेन का बात देख लीजिए, ठीक है। तो वेन क्या करती है इनके बारे में देख लीजिए। ये रुधिर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती हैं, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं वहां से ब्लड को कहां लाती है, अंदर लाती है, हार्ट के। पहला पॉइंट। ये क्या करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन नहीं रहता है ब्लड को, उसको क्या करते हैं, हार्ट तक सप्लाई करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दें, एक वेन इसकी एक्सेप्शन है। देखिए वेन हमेशा क्या करता है, जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है उसको अंदर लाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लुमनरी वेन्स एक ऐसी वेन है जो लंग्स से शुद्ध ब्लड को क्या करती हैं, अंदर ले जाती हैं हार्ट तक। तो दो ही इसके एक्सेप्शन माने जाते हैं, यानी कि एक माना जाता है प्लुमनरी आर्टरी। प्लुमनरी आर्टरी क्या करता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उस वाले ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, और प्लुमनरी वेन्स जिसमें ऑक्सीजन होता है उस ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है। ये दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे या सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी हमको करना है। ओके।